हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आपको मैं एजुकेशनल लेक्चर भेजता रहता हूं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। आज भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नेशनलिज्म इन यूरोप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भेज चुका हूं। जिनको भी ज़रूरत है वीडियो देख लेना। और एक वीडियो मैं आपको मोटिवेशन का भेजता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट करते रहो। तो आज जो मोटिवेट होते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये है कि जितना कष्ट उठाओगे उतना ही सफल इंसान बनोगे। कहने का तात्पर्य है कि जितना संघर्ष करोगे, जितना आप कष्ट उठाओगे, जितने आपके लाइफ में परेशानियां आएंगी, उतना ही आप सफल होंगे और उतना ही आप चमकोगे। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि भाई आदमी जो है बिल्कुल अपने थपेड़े खा करके, असफल हो करके, मेहनत कर करके जितना वो करता है उतना ही उसके अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और उतनी ही उसकी क्षमता ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। भगवान ने जो हमारा ये शरीर बनाया है, ये ऐसा बनाया है, ये शरीर बोलता है कि आप जितना मेरे को ज़्यादा रगड़ोगे, जितना मेरे को ज़्यादा कष्ट दोगे, जितना मेरे को ज़्यादा एक्सरसाइज कराओगे, उतना ही मैं आपका साथ दूंगा। और जितना मेरे को आप आराम दोगे उतना ही मैं और आराम मांगूंगा और आप मेरे को और आराम देते जाओगे और आप बिल्कुल आलसी, मैं भी बिल्कुल आलसी बन जाऊंगा और फिर मेरा भी मन काम करने को नहीं करेगा और मुझे भी बीमारियां घेर लेंगी और मैं भी उतना ही कष्ट आपको देता रहूँगा और दुखी पाते रहूँगे। ये हमारा शरीर कहता है, ठीक है नहीं। और ये बिल्कुल सत्य है। इसका मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। सेना के अंदर भी कहा जाता था, कहावत है एक, कि रिक्रूट को जितना चमकोगे, जितना आप रगड़ा लगाओगे उतना ही ज़्यादा चमकेगा और उतना ही ज़्यादा वो सफल होगा। और जितना ट्रेनिंग में पसीना बहाया जाएगा उतना युद्ध के अंदर खून बचेगा। कहने का मतलब उतना ही जो है सैनिक जो है मजबूत होगा। जितना ज़्यादा उसको रगड़ा जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जितना ज़्यादा उसको परेशान किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रकृति का भी यही नियम है। प्रकृति का नियम भी यही है कि आप देख लेना कि जो है आप एक पौधा आपके घर में लगाना और वैसा ही पौधा आप एक बाहर कहीं खेत में लगा देना। घर वाले पौधे को आप पानी देना, भीतर रहेगा वो, उसकी बिल्कुल सेफ्टी करना, बिल्कुल उसको लाड़ प्यार से रखना, उसमें खाद भी डालते रहना, कुछ भी करते रहना। और बाहर वही से पौधा आप बाहर लगा के देखना, वो पौधा अपने आप बहुत जल्दी ग्रो होगा, बड़ा पेड़ बनेगा, फल फ्रूट लगेंगे, छाया लगेगी। और आप जिस पौधे को बिल्कुल घर में लगा रखा है, जिसको ना धूप लग रहने देते हो, आप बिल्कुल लाड़ प्यार से रखते हो, ना आंधी से बचा के रखते हो, बारिश से बचा के रखते हो, सर्दी से बचा के रखते हो, वो बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना। ठीक है कि नहीं। क्योंकि जो जितना ज़्यादा प्रकृति के मौसम से, कष्ट से, परेशानियों से जितना ज़्यादा जूझता है उतना ही ज़्यादा सफल इंसान बनता है। तो मैं तो माँ बाप को यही सलाह देता हूँ हर किसी को। और एक बुक में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा राइटर ने लिखा हुआ है, वो बुक का नाम है गाय दूध नहीं देती, बूंद बूंद करके निकाला जाता है। और वो बुक लिखी है एक 10th फेल ने, एक 10वीं फेल ने लिखी है। वो अभी पाकिस्तान में है और बहुत बड़ी बुक है और वो बहुत अधिकारियों को पढ़ाया जाता है। उसमें क्लियर लिखा है, उसने क्लियर लिखा है, आप जितना बच्चों को ज़्यादा संरक्षण देंगे, आप जितना बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार से पालेंगे, आप जितना ज़्यादा बच्चों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचने देंगे,
वो बच्चे आगे जाकर बिल्कुल भी निकम्मे बनेंगे। आप ये करके देख लेना। और जो बच्चे अपने आप मेहनत करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, इधर उधर जाएंगे, जिनको कुछ वो नहीं है, वो कभी पानी में छलांग लगाएंगे, कभी मिट्टी में छलांग लगाएंगे, कभी जोड़ में नहाने के लिए चले जाएंगे, कभी तैरने चले जाएंगे, वो अपने आप तैराक भी बन जाएंगे, अपने आप खेल खेल करके वो आप मजबूत बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और उनका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। और जो बच्चे को बिल्कुल आप धूप नहीं लगने दोगे, बिल्कुल उसको गर्मी में नहीं जाने दोगे, उसको एसी में रखोगे हैं, और उसको बिल्कुल बारिश में नहीं जाने दोगे, सर्दी से बचाओगे, बहुत सारे कपड़े पहन के बचाओगे, वो बच्चा उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा और उसको इतनी ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। जब थोड़ी सी धूप लगेगी वो बीमार पड़ जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, जब थोड़ी सर्दी लग जाएगी उसको जुकाम हो जाएगा, जब थोड़ी बारिश में भीग जाएगा फिर बीमार पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकृति का नियम है कि भाई इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। मैं आपको एक किसान के बारे में बताता हूँ भाई। एक किसान का जो है, एक बार क्या है, बारिश बुरिश से ओलों से फसल खराब हो गई। अब अगली बार जो है उसने अपने खेत के ऊपर, बहुत अच्छा पैसे वाला किसान था, और भाई जो बोला कि मैं इस बार मेरे फसल को कुछ भी नहीं होने दूंगा, और अपने खेत के ऊपर से उसने अच्छा सा बंदोबस्त करा दिया, तिरपाल ये वो शीट शूट लगा के, मतलब कहने का मतलब कि उसने बोला मैं पानी दूंगा, खाद डालूंगा अच्छी तरह से, और प्रकृति से बचाऊंगा, ओलों से बचाऊंगा, बारिश से बचाऊंगा, सर्दी से बचाऊंगा, सब से बचाऊंगा। अब वो पानी दिया फसल में, खाद डाला, फसल तो बड़ी हो गई, बड़ा खुश था किसान। लेकिन जब वो फसल पकी, वो गेहूं की फसल जब पकी, तो उसके अंदर गेहूं के दाने बिल्कुल ही पतले पतले रह गए, और वो जो सारे के सारे जब उसको निकालने लगा मशीन से तो सारे के सारे हवा में उड़ गए। किसान रोता रह गया। क्यों उड़ गए? क्योंकि उस फसल को ना तो बारिश में संघर्ष हो पाई थी, ना उस फसल को धूप लगने पाई थी, ना उस फसल को कहीं हवा चली थी, उसने तो बचा के रखी हुई थी। तो पौधे तो बड़े बन गए, लेकिन क्या हुआ, कमज़ोर बन गए। समझ गए ना? तो इस प्रकार से जो मनुष्य जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा, जिन बच्चों को जितना ज़्यादा अपने आप बढ़ने दिया जाएगा, खेलने दिया जाएगा, अपने आप समस्याओं का समाधान निकालने दिया जाएगा, अपने आप मैं देखता हूँ कि बहुत सी जो माताएं होती हैं, पढ़ी लिखी हैं आजकल सब जगह, माँ बाप, चल मेरे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होगा, होमवर्क भी मैं ही कर देती हूँ, हैं, वो जाके उसका होमवर्क भी करा देती हैं, उसको अच्छा आएगा, बढ़िया से उसको खाना खिलाएंगी, नहलाएंगी, बिल्कुल उसको धूप नहीं लगने देंगी, बिल्कुल उसको हवा में नहीं घूमने देंगी, समाज में नहीं घूमने देंगी, बिल्कुल एसी में रखेंगी। तो वो बच्चे ना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट विकास उनका नहीं हो पाता है। तो डेवलपमेंट विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को संघर्ष करने दो, बच्चों को संघर्ष करने दो, बच्चों को अपने आप बढ़ने दो, अपने आप खेलने दो। जितना खेलेंगे कूदेंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप संघर्ष करेंगे, उतना ज़्यादा बनेंगे। जैसे आपने देखा है, सोना है जब तक तपता नहीं है, जब तक जो है उसके गहने नहीं बनते हैं, और उसकी कीमत जब सोने का गहने नहीं बने तो क्या काम का, भाई सोना सोना रखा रह जाएगा। और इसी प्रकार से लोहा है, जब तक उसको आग में नहीं तपाया जाता है, उसको कोई भी औजार, कोई भी आइटम उससे नहीं बना सकते हैं आप। तो जितना ज़्यादा तपता है, कोई भी साधु संत ले लो, जब तक वो तपस्या नहीं करेगा, बिल्कुल कष्ट नहीं उठाएगा, तब तक वो कुछ नहीं बन पाएगा, उसे कोई नहीं मानेगा। और जब वो बिल्कुल तप लेगा, कष्ट कर लेगा, धूप में आग से पानी से तप जाएगा, तब जो है वो एक अच्छा साधु बन जाएगा। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी का भी है। विद्यार्थी जितना अपने आप को संघर्ष करेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, और भागदौड़ के क्षेत्र में, तैयारी के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, स्टेज के क्षेत्र में, स्टेज पे आएगा, आप अपने आप बोलेगा कुछ, अपने आप कहेगा कुछ, उसका दिल खुलेगा, तो उतना ज़्यादा वो ऊपर चढ़ेगा, उतना ज़्यादा मेहनत करेगा, उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई विद्यार्थियों, आप लोग जो है अपने माँ बाप के छत्र छाया में मत पलो,
क्योंकि जितना आपके ऊपर माँ बाप का आश्रय रहेगा उतना ही आप जो है कमज़ोर बनते जाओगे। आप अपने फील्ड में आओ, अपने आप तपाओ अपने आप को, धूप में, गर्मी में, सर्दी में मेहनत करो, संघर्ष करो, गेम करो, दौड़ो, भागो, पढ़ाई करो, दिन रात संघर्ष करो, ताकि आप जो है अपना भविष्य अपने आप बना सकें। आपके ये माँ बाप आप हमेशा आपके साथ में नहीं रहेंगे, इनकी छत्र छाया में रह करके आप अपने आप को निकम्मा मत बनाओ। माँ बाप के आज एक एक लड़का होता है और वो उसको इतना लाड प्यार से पालते हैं कि उसको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। जब वो बड़ा हो जाता है तो बिल्कुल कमज़ोर बन जाता है। और जो लड़के आप देखते हो कि जिनके लड़के माँ बाप मजदूरी करते हैं, वो अपने आप घूमते पढ़ते इधर उधर रहते हैं, पढ़ लेते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, काम करते हैं, ऊपर चढ़ जाएंगे, छतों पर चढ़ जाएंगे, पेड़ों पर चढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनको, ठीक है नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को बिल्कुल फ्री एकदम से उनको हर संघर्ष में, हर क्षेत्र में उनको संघर्ष करने दो, और तभी जा कर के वो बच्चे अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। उनको कष्ट उठाने दो, ये नहीं कि थोड़ा सा कांटा लग गया और माँ बाप आकर के दोनों के दोनों उसको चिपट गए, अरे उसको भी देखने दो भाई, कांटा कहाँ लगा है, उसको भी निकालने दो अपने आप, ठीक है नहीं। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा संघर्ष करने दो, और उसी प्रकार से जो जितना कष्ट उठाएगा उतना ही ज़्यादा चमकेगा, ठीक है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा सफल होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि भाई जो है बच्चों को अपने आप संघर्ष करने दो, अपने आप भागदौड़ करने दो, अपने आप ज़िंदगी के परेशानियों से सुलझने दो। अगर कोई परेशानी आती है तो उसको अपने आप सुलझाने दो, आप उसमें मदद मत करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।